श्री गणेश कार्तिकेय की प्रतिस्पर्धा। एक दंत गणेश और कुमार कार्तिकेय किशोर हो गए तो माता पार्वती उनके विवाह के स्वप्न संजोने लगी। साधारण माता की भांति वे भी पुत्र वधुओं से सेवा सुख की कामना करती थी। विवाह की चर्चा में दोनों भाइयों को भी आनंद आने लगा था। अतः दोनों ही परिहास में यही कहते, माते पहले मेरा विवाह होगा। यही परिहास गण मित्रों की कृपा से प्रतिस्पर्धा में बदल गया। दोनों भाई अलग अलग माता पिता से अनुरोध करने लगे, माते शर्त लगी है, अतः पहले मेरा विवाह करा दीजिए मेरी अच्छी माते। यही चापलूसी भगवान शिव की भी हो रही थी। पिताश्री, मैं आपकी मधु से मिलकर नित्य आपके पैर दबाया करूँगा, आप पहले मेरा विवाह करा दीजिए। इस किशोर वय प्रतिस्पर्धा ने माता पिता को असमंजस में डाल दिया। दोनों ही पुत्र समान रूप से प्रिय थे, अतः किसी एक को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता था। शिवा और शिव ने गणेश और कार्तिकेय की प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का एक उपाय सोचा। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम हमें समान रूप से प्रिय हो, अतः हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पहले किसका विवाह करें। इसके लिए हमने एक उपाय सोचा है। शिव ने दोनों पुत्रों की ओर सस्नेह देखते हुए कहा, तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पुत्रों, समवय भाइयों में ऐसी प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए, परंतु श्रेष्ठता की ही विजय होती है। तुम में से जो भी पृथ्वी की 7 परिदक्षिणाएं पहले पूरी कर लेगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय प्रसन्न हो गए। गणाधीश एक दंत की कृपा ऐसी हुई कि उन्हें अपने मयूर वाहन की श्रेष्ठता मूषक वाहन पर नजर आने लगी। वे देख चुके थे, वे जान चुके थे कि गणपति का वाहन अति शीघ्रगामी है, परंतु अब विस्मृत हो गया था। अतः बोले, मैया, यह शर्त तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि गणेश के पास तो मूषक वाहन है। मेरा मयूर क्षण भर में वैकुंठ हो आता है और क्षण भर में ब्रह्मलोक में। गणाधीश ने भी ऐसी ही बात की। माते, कार्तिकेय को मेरा प्रभाव भी नहीं पता, अब शीघ्र ही प्रतिस्पर्धा कराइए। महादेवी पार्वती दोनों पुत्रों की बातों को सुनकर पुलकित हो उठी। फिर एक दिन शिव पार्वती ने विचार कर शर्त रख दी कि दोनों भाइयों में से जो भी पृथ्वी की 7 परिदक्षिणाएं करके पहले लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। दोनों भाई इस शर्त को मान गए। कार्तिकेय प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए तत्काल मयूर पर सवार हुए और पृथ्वी की परिदक्षिणाएं करने के लिए चले गए। गणेश अभी विचार ही कर रहे थे। माता पार्वती गणेश से बोली, विनायक, जाते क्यों नहीं? इस तरह तो तुम हार जाओगे और कुमार का विवाह पहले हो जाएगा। माता की बात सुनकर गणेश ने अपने मूषक वाहन को बुलाया और उस पर सवार होकर शिव पार्वती की 7 परिदक्षिणाएं कर दी। माते, मैंने कुमार से पहली शर्त पूरी कर दी है, अब आप मेरा विवाह कराइए। शर्त पूरी कर दी, परंतु तुम तो कहीं गए ही नहीं। कार्तिकेय तो कितनी दूर पहुंच गया होगा। यदि तुमने शर्त में भाग नहीं लेना था तो पहले बताते। माते, मैंने शर्त पूर्ण की है। वेद सम्मत कहा गया है, जो पुत्र माता पिता की परिक्रमा कर लेता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल मिलता है। क्या यह असत्य है? जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी परिदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। जो माता पिता को घर छोड़कर तीर्थ पर जाता है, वह मात्र पितृहंत नाम के पाप का भागी बनता है। पुत्र के लिए तो माता पिता ही सबसे पूजनीय तीर्थ है, अन्य तीर्थ तो दूर होते हैं, परंतु यह पुण्य तीर्थ तो अत्यंत सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति ही सुंदर तीर्थ होते हैं। गणेश जी की बात सुनकर शिवाशिव अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वेद वर्णित इस सत्य को कैसे झुठलाया जा सकता है? गणेश ने अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए माता पिता को संतुष्ट कर दिया था, असाध्य को बुद्धि से साध्य कर दिया था। शिव पार्वती ने गणेश को हृदय से लगा लिया और उन्हें ही प्रथम मानकर उनका विवाह पहले कराने का निश्चय कर लिया। उन्होंने गणेश के योग्य कन्या ढूंढने का कार्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सौंपा। संयोग से वहाँ देव ऋषि भी आ गए तो शिवाशिव ने उनसे भी इस विषय में निवेदन किया।
देव ऋषि, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। आपके दृष्टि में कोई सुंदर कुल गोत्र की कन्या हो तो गणेश के विवाह की बात चलाइए। नारायण नारायण। देव ऋषि के लिए यह कौन सा बड़ा काम था। वे कैलाश से चलकर प्रजापति विश्वरूप की नगरी में आ गए और उनसे यह समाचार कहा। प्रजापति विश्वरूप की दो परम सुंदर, गुणवान और सुशिक्षित कन्याएं सिद्धि और बुद्धि थीं। अग्र पूजित विनायक से श्रेष्ठ जामाता उन्हें और कौन मिलेगा। प्रजापति विश्वरूप नारद जी की बात सुनकर उसी क्षण शिवलोक की ओर चल दिए। देव ऋषि नारद को तो अभी और आनंद लेना था, अतः वे कार्तिकेय के पास जा पहुँचे, जो पृथ्वी का अंतिम परिदक्षिणा आरंभ कर चुके थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि शर्त वही पूरी करेंगे और उनका विवाह ही पहले होगा। देव ऋषि को सामने देखकर कार्तिकेय ने उन्हें सादर प्रणाम किया और अपनी राह लगे। अरे कुमार, इस प्रकार मुंह फेरकर क्यों जा रहे हो? ऐसी क्या शीघ्रता है? आहा, संभवतः तुम्हें समाचार मिल गया होगा कि गणाधीश गणेश का विवाह होने जा रहा है। अब क्यों पृथ्वी की परिदक्षिणा में समय नष्ट करते हो? जाकर बारात में जाने की तैयारी करो। नारद जी मुस्कुरा कर बोले। कार्तिकेय स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, माता पिता ने पक्षपात किया था और गणेश द्वारा प्रतिस्पर्धा में भाग लिए बिना ही विजेता घोषित कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि माता पिता गणेश को ही अधिक स्नेह करते हैं, अतः उनका शिव सदन में रहने का कोई अर्थ नहीं रह गया। कुमार सजल नेत्रों से माता पिता को अंतिम प्रणाम करने कैलाश पहुँचे। कार्तिकेय शिव सदन पहुँचे तो चारों ओर उत्सव का वातावरण था। कैलाश को भव्य रूप से सजाया गया था। शिवगण आनंद में डूबे इधर से उधर भाग रहे थे। कार्तिकेय ने एक गण से उस उत्सव के विषय में पूछा तो उसने बताया, कुमार, हर्ष का समय है और गणपति का विवाह प्रजापति विश्वरूप की कन्याओं के साथ निश्चित हुआ है। श्रेष्ठ ब्राह्मण विवाह का मुहूर्त शोध रहे हैं। यह विवाह तीनों लोगों को आनंद प्रदान करेगा। कार्तिकेय का मन खिन्न हो गया और उन्होंने उसी क्षण आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। अब वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे और न शिवलोक में निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके कार्तिकेय अपने माता पिता के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। शिवाशिव उनके अंतर्द्वंद से अनभिज्ञ थे। उन्होंने पूछा, पुत्र, इस हर्ष के अवसर पर तुम कुछ खिन्न प्रतीत होते हो। प्रतिस्पर्धा में हार जीत तो होती ही है। तुम्हारे भाई का विवाह है, अतः प्रसन्न मन से इस शुभ अवसर का आनंद लो। कार्तिकेय आहत हो उठे, बोले, माते, प्रतिस्पर्धा तो हुई ही नहीं। प्रतिस्पर्धा होती और मैं हार जाता तो इतना क्षोभ न होता। अब मेरा कैलाश पर निवास करना असंभव है। मुझे आज्ञा दीजिए। शिवाशिव ने कार्तिकेय को सभी प्रकार से समझाया, परंतु मन में खिन्नता इतनी अधिक थी कि उनका विवेक काम नहीं कर रहा था। शिवलीला अपरंपार है। कार्तिकेय वहाँ से चल दिए। सभी ने समझाने का प्रयास किया, परंतु कार्तिकेय नहीं समझे और कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत के शिखर पर जाकर निवास करने लगे। शिव ने इसे प्रभु इच्छा जानकर स्वीकार किया और बड़ी धूमधाम से गणेश का विवाह संपन्न कराया। सिद्धि और बुद्धि गणाधीश को पति रूप में पाकर अपने भाग्य को सराहने लगे। कैलाश अब और भी भव्य हो गया था। समय आने पर सिद्धि के गर्भ से शुभ, क्षेम और बुद्धि के गर्भ से लाभ नाम के सुंदर पुत्रों ने जन्म लिया। शिवा शिव के हर्ष का ठिकाना ना रहा। दोनों पौत्रों को देखकर शिवा को कार्तिकेय की याद आ जाती थी, अतः एक दिन उन्होंने भगवान शिव से परिवार सहित कौंच पर्वत पर चलकर कार्तिकेय से मिलने की प्रार्थना की। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन कृत्तिका नक्षत्र का शुभ योग था। शिव परिवार क्रौंच पर्वत पर गया तो उनके साथ शिवगण और सुर समुदाय भी था। कार्तिकेय को उनके आने का समाचार मिला तो वे वहां से प्रस्थान कर गए। देवताओं ने यह देखा तो अत्यंत दुखी हुए और कुमार से वहीं ठहरने की प्रार्थना की। कुमार उनके विनय ना टाल सके और वहीं ठहरकर परिवार से मिले। यद्यपि वे अपने निश्चय के चलते कैलाश ना लौटे, इस प्रकार कुमार कार्तिकेय ने आजीवन ब्रह्मचर्य का निष्ठापूर्वक पालन किया। प्रतिस्पर्धा की एक अन्य कथा भी आती है, जो दिव्य मोदक लड्डू के लिए दोनों भाइयों में हुई और गणेश विजयी होकर मोदक के अधिकारी बने।
कथा जो भी हो, परंतु वास्तव में गणेश ने माता पिता की अपार महिमा स्थापित की। जय गणेशा।